हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज प्रॉफिट लॉस पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ऐसा सिंपल तरीका हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बताने जा रहे हैं जो अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो समझिए कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें आप लोग, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी सीपी को एसपी बना दिया जाए और एसपी को सीपी बना दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इसको x मान के बनाएंगे तो काफ़ी परेशानी होगी, 100 मान के बनाएंगे फिर भी लंबा बनेगा। चलिए, हम जो तरीका आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। दोस्तों देखिए, कहता है कि 25% का लाभ हुआ है। 25% का मतलब क्या जानते हैं? 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। 4 पर 1 लाभ हुआ है, यानी कि अभी सीपी है 4 तो एसपी कितना हो जाएगा? 1 लाभ लेके बेचा तो 4 है कितना? 5। अब कह रहा है कि इसको परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि सीपी अब 5 कर दे और एसपी क्या कर दे? 4 कर दे। तो देखिए लॉस हो जाएगा कितना का? 1 का। और पूछा है कि कितना का लॉस होगा, तो लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, यानी कितना आ गया? 20% आ गया, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 25/100, यानी कट गया 1/4। यानी 1/4 का मतलब कि 4 रुपया पर 1 रुपया हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर सीपी 4 रुपया है तो एसपी कितना हो गया? 5 रुपया। 1 रुपया लाभ पर बेचे हैं। अब कहता है कि सीपी और एसपी को परस्पर चेंज कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए। यानी जो सीपी है उसको एसपी बना दीजिए और जो एसपी है उसको सीपी बना दीजिए। तो अब हो गया सीपी 5, एसपी हो गया 4। तो देख रहे हैं इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस हो गया? 1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं, लॉस इंटू 100/सीपी। तो 1 × 100/5 कट गया, आ गया 20%। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। 25 वस्तु का जो सीपी है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए जैसे बोला वैसे हम लोग लिख देंगे। 25 का सीपी जो है वो 20 के एसपी के क्या है? बराबर है कि नहीं है? काट दीजिए। 5×5 = 25, 5×4 = 20, यानी सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा? देखिए तो 4 बटे क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सीपी बटे एसपी। सीपी है, एसपी को ले आए, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 सीपी हो जाएगा, 4 एसपी हो जाएगा। अब देख रहे हैं सीपी है 4, एसपी है 5, तो लाभ कितना का? लाभ 1 का। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कितना आ गया? 25% आ गया। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोग आसानी से बना लेते होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका बनाने का यही है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आज जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सारा आपका रेलवे का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। कहता है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, बनाने का तरीका सेम होगा। कहता है कि 15 का जो सीपी है वो 20 के एसपी के क्या है? बराबर है। तो 5 दिया 15, 5×4 = 20, सीपी बटे एसपी कर दीजिए। ठीक है, क्या हो गया? 4/3। देख रहे हैं हानि कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य।
क्या परसेंट का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। ठीक है, तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बनाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, पूछने का सिर्फ तरीका बदल दिया है। कहता है एक आदमी ₹1 में 5 पेन खरीदता है और ₹1 में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सीपी और एसपी क्या है, बराबर है। जितना में कहता है कि यहाँ पर 1 में 5 पेन खरीदा और 1 में 4 पेन बेचा, यहाँ भी ₹1 है और यहाँ भी ₹1 है। तो इस ₹1 को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 5 का जो सीपी है, 5 का सीपी वो 4 के एसपी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। सोचिए, क्यों, क्योंकि ₹1 यहाँ भी है और ₹1 यहाँ भी है। तो ₹1 में 5 पेन खरीदता है और ₹1 में 4 पेन बेचता है, तो 5 का जो सीपी है वो 4 के एसपी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए हो गया, तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, सीपी बटे एसपी, तो यहाँ 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देख रहे हैं सीपी है 4, एसपी है 5, तो प्रॉफिट हुआ होगा कितना का, 1 का, तो प्रॉफिट हुआ 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट 1 × 100 बटे सीपी। ठीक है ना, यानी कितना आ गया, 25%। और यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन को सिर्फ टेढ़ा ₹1 देने के कारण बनाया गया था। ₹1 के कारण क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बिल्कुल ही आसान है। क्यों, क्योंकि 5 जितना में खरीदा है, यानी जितना रुपया में 5 पेन खरीदा है, उतना ही रुपया में वह 4 पेन का कर रहा है, बेच दे रहा है। तो बनाने का आसान तरीका यही होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरू ने ₹47,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर ₹3,000 खर्च किया। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि खरीदने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, यानी ऊपरी व्यय होता है, ऊपरी व्यय क्रय मूल्य पर होता है। क्यों होता है कि देखिए 47,000 में तो हम लोग पुराना कार खरीदे, कितना में, 47,000 में, और 3,000 और उस पर हम बनाने में खर्च किए, तो 3,000 यानी उस कार को हमको पूरा तैयार करने में कितना ₹1,000 लग गया, ₹50,000 हमको इन्वेस्ट हुआ, यानी हो गया टोटल सीपी, कुल क्रय मूल्य। क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य, टोटल सीपी। अब हमको कार को बेचना है, बेचे तो एसपी क्या हो गया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, 58,000 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि टोटल कार पर हम खर्च किए 50,000, बेचे 58,000 में, तो लाभ कितना का हो गया, 8,000 का हो गया। तो लाभ प्रतिशत, लाभ × 100 बटे क्रय मूल्य होता है कि नहीं होता है, यही होता है। तो चलिए 2 0 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 2 0 यहाँ कट गया, 16 × 5 = 80, यानी क्या % का प्रॉफिट हुआ, 16% का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी ऊपरी व्यय की बात होगी, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो हमेशा कहाँ होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य ₹2,500 है, एक को 5% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी 2 वस्तु 3 वस्तु का सीपी अगर समान हो दोस्तों और टोटल लाभ दिया है, तो टोटल देख रहे हैं कुल पर क्या % का लाभ हुआ है, तो 20% का है ना। इसका मतलब पहला वस्तु और दूसरा वस्तु पर लाभ होना चाहिए 20% और 20%। ठीक है, तब टोटल पर 20% का लाभ होगा। अब आप देख रहे हैं कि पहले वस्तु पर क्या % का लाभ हुआ है,
5% का ही लाभ हुआ है, होना कितना चाहिए था 20% का, हुआ है कितना 5% का। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहता है कि नहीं, दोनों पर 20-20%, दोनों पर अगर इंक्लूड किया गया तो 20-20% लाभ दिखा रहा है, यानी इस यहाँ से कितना कम है 15%, तो ये 15% ज़्यादा एक्स्ट्रा में यहाँ बिका होगा, तो 15 और 20 कितना हो गया 35, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। दो वस्तु है, दोनों का सीपी समान है, जब सीपी समान होगा तभी ऐसा हम लोग काम करेंगे। कहता है कि दोनों पर टोटल 20% का लाभ हुआ है, यानी 20% का यहाँ भी लाभ हुआ होगा, 20% का यहाँ भी लाभ हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि पहले वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, तो दूसरी को कितना पर लाभ पर बेचा गया होगा, तो यहाँ आना चाहिए था 20, बिका है कितना में 5 में, 5% प्रॉफिट पर, तो इसका 15% जो प्रॉफिट है पर यहाँ से देखिए होना चाहिए था 20, लेकिन बेचा है कितना में 5% में, यानी 15% यहाँ कम बेचा है, तो 15% एक्स्ट्रा यहाँ पर बेचा होगा। तब पहले इसको होना चाहिए 20, 15% एक्स्ट्रा बेचा, 15-20 कितना हो गया 35। या अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 20% लाभ है, दो वस्तु है, तो 20 दूनी कितना परसेंट लाभ होना चाहिए टोटल ओवरऑल 40%। एक पर मिला है 5%, तो यहाँ से 5% घटा देंगे, यानी दूसरे पर मिला होगा कै परसेंट 35%। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है, एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है एक ही जगह पे आपको बता देते हैं, ताकि एक जगह पे बताने से आप ऐसा दो क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। कहता है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ प्रतिशत दूसरे से होना चाहिए। क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 20% के कुल लाभ, तो 2 गो पर, तो 20 दूनी कितना हो गया 40% का लाभ होना चाहिए टोटल ओवरऑल, जिसमें से एक के 5% के लाभ पर बेचा है, यानी दूसरा को कै परसेंट लाभ पर बेचा होगा 35% के लाभ पर बेचा होगा। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो सीपी जो 3500 दिया है इसका तो सर कोई यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग करके भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ओवरऑल 35 दूनी 70, 7000, 7000 का 20% निकालेंगे, 7000 का 20% जो भी निकल के आएगा उतना हमको लाभ कमाना है दोनों साइकिल पर। एक साइकिल पर 5% लाभ हुआ है तो 3500 का 5% निकालेंगे, जो भी आएगा 35 25 175, 175 उस लाभ में से घटा देंगे, फिर जो लाभ आएगा उतना लाभ गुने 100/3500 करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। आंसर यही आएगा, 35% ही आएगा, लेकिन बनाने का सिर्फ तरीका क्या होगा, लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका बहुत समय खा जाएगा। तो चलिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन हो बनाने का तरीका सेम होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ये काम तब होगा जब दोनों का क्रय मूल्य समान होगा, सीपी इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइकिल का या दोनों वस्तु का सीपी अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप दोनों क्वेश्चन में देखें कि सीपी दोनों जगह पे क्या था, बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक पेन को ₹144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन ₹189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी सीपी का 1/7 हानि होता है, हानि 1/7, तो 1/7 का मतलब क्या समझ रहे हैं, सीपी का 1/7, तो इसका मतलब कि ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा बताइए, एसपी तो सीपी में से लॉस घटा देंगे, यानी एसपी कितना में बिक रहा होगा, 6 में बिक रहा होगा। बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा। अब देखिए एसपी हमारा 6 यूनिट, सीपी का यूनिट 7 यूनिट, और इसी 6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना में बेचा है, 144 में बेचा है। बेचा है कि नहीं बेचा है। कहता है कि 144 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। 1/7 का मतलब कि 7 में 1 का हानि हो रहा है, तब 7 में 1 के हानि, 7 रुपया में खरीदे, 1 रुपया के हानि पर बेचे, यानी कितना में बेचे, 6 में बेचे, और इसी 6 यूनिट का वैल्यू 144 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144/6,
24 छक 44 से 24, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। अब हमको पहले सीपी निकाल देंगे, तो सीपी का यूनिट है देखिए 7 यूनिट, तो 24 गुने 7, 24 सत्ते 68 से 168 आ गया, ये हमारा सीपी हो गया। अब एसपी दिया है, कितना दिया है देखिए तो 189, तो देख रहे हैं कि सीपी है 168, एसपी है 189, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना का हो गया? 21 का हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट तो 21 इंटू 100, अब बाई सीपी, सीपी कितना हो गया? 168, ठीक है। अब काट दीजिए, इससे ये 8 बार में जा रहा है, 8 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी 25/2 यानी 12.5% आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कहता है कि 144 में बेचने पर सीपी का 1/7 हानि होता है। 1/7 कहने का मतलब कि अगर सीपी 7 है तो हानि कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो अगर 7 सीपी है, क्रय मूल्य है, 1 हानि है, इसका मतलब बिक कितना में रहा होगा? 6 में। इसी 6 यूनिट का वैल्यू 144 दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 24, तो सीपी है 7 यूनिट, सीपी निकालिए, हो गया 168। अब क्रय मूल्य हमको पता है 168 आ गया। अब कह रहा है कि 144 के जगह पे 189 में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट होगा? तो सीपी निकाले हैं 168, एसपी है 189, प्रॉफिट देख रहे हैं 21 का, प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आप जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी कर दिए, आ गया 12.5%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता? ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं और दिमाग में सोचते हैं कौन कौन फार्मूला लगाएं। फार्मूले की कोई बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ आप फ्रैक्शन मेथड से बनाएं, एकदम आसान से बनेगा। 16.5%, 16.5, ठीक है। 16.5% का मतलब क्या लिख सकते हैं? 33/2%, 33/200 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा लाभ हो गया। तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी 233, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं 233, और 233 यूनिट का वैल्यू 466 दिया हुआ है दोस्तों। कितना? 466। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 466/233। देखिए 2 बार में कट रहा है। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 2। तो सीपी कितना हो गया? सीपी 200 यूनिट है, तो 200 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 400। अब कह रहा है कि जब 330 में बेचा जाए तो हमको कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो एसपी अब कह रहा है 330, यानी लॉस कितना का? 70 का। कितना में? 400 में। तो 70/400 गुने 100, ठीक है। काट लीजिए, 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, यानी 17.1/2% आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। 16.5%, 16.5% का मतलब 33/200, परसेंट हटा दिए तो 200 आ गया। अब ये सीपी है और ये लाभ है, तो 200 सीपी है, लाभ है 33, इसका मतलब 233 में बिक रहा होगा विक्रय मूल्य। इसी 233 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 466। तो 233 यूनिट का वैल्यू 466, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो सीपी निकालेंगे 200 गुने 2, यानी कितना हो गया? 400। सीपी आ गया हमारे पास। अब एसपी दिया है 330, तो देख रहे हैं 400 में खरीदे, 330 में बेचे, इसका मतलब कि हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 70 का हानि हो रहा है। कितना में? 400 में। तो 400 में 70 की हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 क्रय मूल्य आ गया 17.1/2%, ठीक है। या तो ऐसे आंसर होगा या 17.5%। आप ऑप्शन देखिएगा, जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम लोग दोस्तों काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों वस्तु का सीपी दोस्तों क्या है? अलग अलग है। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे
वह रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का सीपी अलग अलग है। तो आइए, कहता है एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया का टोटल लाभ अर्जित किया है। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? 300 का। सीपी कितना है? 200 और 600। अब कहता है कि यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है, पहले को कै परसेंट लाभ पर? 30% लाभ पर। तो पहला से कितना मिल गया होगा? 60 रुपया मिल गया होगा। इसका मतलब दूसरा पर कितना लाभ हुआ होगा? 240। तो 600 का 240 कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है। तो 240 बटे 600 गुने 100, 20 खत्म, 6 चौके 24, यानी आंसर आ गया दोस्तों कै परसेंट? 40%। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। कहता है कि दोनों वस्तु का सीपी अलग अलग है, तो जो रूल हम लोग पहले पढ़े थे वो काम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों का सीपी अलग अलग है। ठीक है, तो पहला का सीपी 200 है, दूसरा का सीपी 600 है। ओवरऑल दोनों को बेचने पर उसको टोटल 300 रुपया का लाभ हुआ है। तो पहला को कहता है कि 30% लाभ पर बेचा है, तो 200 का 30% कितना होता है दोस्तों? 60 रुपया होता है। तो 300 में से 60 घटा दिए, बचा कितना? 240। और ये 240 किस पर उसको लाभ हुआ होगा? तो दूसरे वस्तु पर। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 है। तो 600 का 240 कितना परसेंट है, यही हम लोगों से पूछा गया था। तो आंसर आपका है 40%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हम आपको क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन को घर में फिर से प्रैक्टिस करें, और जितने क्वेश्चन आपको बताए, जो भी तरीका हमने बताया, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, आप भी पढ़े होंगे, देखेंगे भी होंगे कि जितने भी हम क्वेश्चन बनाए, अगर इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो देखिएगा एग्जाम में, अभी आप खुद सोच सकते हैं कि एग्जाम में हॉल में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और हमारे तरीका से आप बनाते हैं तो देख सकते हैं कि कितना कम समय लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग इसके आगे कल मिलते हैं, कल के वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।